अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, अगर आप अपने आईडी कार्ड, पीओसी, नाइकॉप वगैरह के रीन्यू, रीप्रिंट या मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ऑनलाइन एफआरसी वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नादरा ने अपनी नई मोबाइल ऐप पाक आईडी 3.0 लॉन्च कर दी है, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और उस पे अकाउंट क्रिएट करने और उसको यूज़ करने का जो तरीकाकार है वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने नादरा की नई पाक आईडी ऐप 3.0 पे अकाउंट क्रिएट करना है और उसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो ये पाक आईडी मोबाइल ऐप का एक बिल्कुल नया थर्ड वर्जन आ चुका है, जिसमें ये काफ़ी जो है 2-3 अपडेट्स, इम्पोर्टेंट अपडेट्स दी गई हैं आपको। तो अब सबसे पहले आपने अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो अपने प्ले स्टोर से, और अगर आईफोन यूज़र हैं तो अपने ऐप स्टोर से ये वाली ऐप जो है पाक आईडी ये डाउनलोड कर लेनी है। इसका लिंक आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसको ओपन करना है इस ऐप को। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहली स्क्रीन ये आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके सामने ये जो बॉक्सेस हैं इनमें आपने जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो लिखनी है। जैसे सबसे पहले ये फ़र्स्ट नेम मांग रहा है तो यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम और उसके बाद सेकंड नेम, यानी अपना नाम जो है वो 2 हिस्सों में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ये लिख के कंप्लीट कर लेना। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं तो पाकिस्तान, अगर कोई और कंट्री है तो वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे मोबाइल ऑपरेटर का ऑप्शन आता है कि आपका जो नंबर है उसका नेटवर्क कौन सा है। तो वो यहाँ से आप अगर लिस्ट ओपन करेंगे तो आपकी कंट्री के हिसाब से मोबाइल ऑपरेटर्स यानी नेटवर्क्स आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये जायज़ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना जो है वो लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो है ईमेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। मोबाइल नंबर और ईमेल लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है। अक्सर लोगों को जो है ना ये पासवर्ड के जो सेक्शन है यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आपको बताता चलूँ कि छोटे बड़े आपने लेटर्स भी लिखने हैं, साथ कुछ सिंबल जो होते हैं यानी डैश और @ वगैरह वो एक यूज़ करना, और उसके बाद कुछ डिजिट्स यानी गिनती के जो होते हैं वो भी आपने डिजिट इसमें यूज़ करने हैं। तो इस तरह इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आपने एक अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे लगाना है और फिर कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड आपने लगाना है। तो पासवर्ड सेट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो इसको आपने यस ही करना है। अगर आप नो करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। फिर आपको ये कहेगा कि आप जो है नादरा ऑफिस में चले जाएँ, क्योंकि अगर आपके पास आईडी कार्ड है तभी आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए या तो आप अपने आईडी कार्ड की इशू डेट यहाँ पे लिख दें। अगर वो याद नहीं तो ये सामने डेट ऑफ बर्थ का एक बटन है, इस पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ लिख दें। तो यहाँ पे इशू डेट में लिखूँगा, इस तरह आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने इधर से साल सेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ इधर से मंथ कर लें और उसके बाद दरमियान में डेट। तो इस तरह से डेट, साल और महीना ये सेट करने के बाद आपने कंफर्म करना है और उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे एक OTP कोड जो है आपके ईमेल पे भेजा जाएगा। आपने अपना ईमेल चेक करना है। ये देखें जी मेल आ चुकी हुई है, तो उसमें ये OTP कोड भी आपको नज़र आ रहा है 429095। तो इस तरह से ईमेल से देख के आपने OTP कोड लिखना और उसको नेक्स्ट कर देना है। फिर अब आता है जी सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन यहाँ पे, क्योंकि ये अब आप जानते हैं कि पाक आईडी की जो नई अपडेट है 3.0 वर्जन है इसका, तो इसमें जो है एक बड़ा मेजर चेंज किया गया कि आप अपने अकाउंट से सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका ही कार्ड अप्लाई कर पाएंगे
और इसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले तो ये होता था कि आपको अपने हाथ की लेफ़्ट या राइट की 4 उंगलियां जो हैं वो स्कैन करना होती थी, लेकिन अब यहाँ पे थंब का भी ऑप्शन दे दिया गया। तो आप नीचे देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट थंब या राइट थंब, ये 4 बटन्स आपके सामने हैं। तो इसमें आप अगर अपना 4 उंगलियां हाथ की जो स्कैन करना चाहते हैं तो लेफ़्ट या राइट हैंड ऊपर से वो सिलेक्ट कर लें, और अगर अकेला जो है थंब यानी अंगूठा स्कैन करना चाहते हैं तो नीचे से लेफ़्ट या राइट थंब जो करना चाहते हैं स्कैन वो सिलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं ये हाथ की उंगलियां स्कैन करना चाहता हूँ, तो मैं ये राइट हैंड पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा स्कैनर, और मैं इस तरह सामने 4 अपने हाथ की उंगलियां सेट करूँगा। थोड़ी ही देर के बाद इसको स्कैन करके मुझे सक्सेस का मैसेज दे देगा और आपका अकाउंट वेरीफाई होने के बाद एक्टिव हो जाएगा। तो ये लें जी, आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और अब यूज़ के लिए ये एक्टिव हो चुका है। इसके बाद आप इसको जो है नेक्स्ट इसमें जो चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इजीली इसमें अप्लाई करके घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, FRC, ये कैंसिलेशन सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो नादरा की नई पाक आईडी ऐप वर्जन 3 पे नया अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से और उसको वेरीफाई करने के हवाले से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं, तो आप हमसे ये व्हाट्सएप नंबर हमारा ऊपर शो हो रहा है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।